So in the previous session, we have discussed about how to do simple linear regression in R. Now in this particular part, we will discuss how to perform multiple linear regression. So in this particular session, we will discuss the theoretical part. And in the next part, we will learn how to perform multiple linear regression by taking any particular data set and using R programming language. So in simple linear regression, we have discussed that there will be one dependent variable and there will be a single इंडिपेंडेंट वेरिएबल. ठीक, वन एक डिपेंडेंट वेरिएबल होगा और एक ही आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा. मीन्स हम एक डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू को प्रिडिक्ट करना चाहते हैं दैट इज बेस्ड ऑन ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल. ठीक, वाइल इन केस ऑफ मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन, तो मल्टीपल वर्ड आ गया. इट मीन्स या तो डिपेंडेंट वेरिएबल मल्टीपल होंगे या फिर इंडिपेंडेंट वेरिएबल मल्टीपल होंगे. तो लेट मी क्लैरिफाई. मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में डिपेंडेंट वेरिएबल तो एक ही रहेगा, लेकिन जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे ये क्या हो जाएंगे? मल्टीपल. तो मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल. ठीक, तो दैट इज द बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन द सिंपल लीनियर रिग्रेशन एंड मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन. तो सिंपल लीनियर रिग्रेशन में हमारी इक्वेशन क्या आती है? y इक्वल टू a प्लस बी इंटू एक्स, जहाँ पे y आपका डिपेंडेंट वेरिएबल था और द वैल्यू विच यू वांट टू प्रिडिक्ट, और x हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल था. वाइल इफ विल टेक द एग्जांपल ऑफ मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? y डिपेंडेंट वेरिएबल एक ही रहेगा, बट यहाँ पे देखिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो हो जाएंगे वो एक से ज़्यादा होगा. x1, x2, x3, x4. क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज़्यादा होगा, इसलिए कोफिशिएंट भी क्या हो गया आपके? हर इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए हम लोग कोफिशिएंट को क्या करेंगे? कैलकुलेट करेंगे. तो सिंपल लीनियर रिग्रेशन में हमने पढ़ा था कि y और x का डेटा आपको गिवन होगा और हम लोग a और b की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे. मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में क्या हो जाएगा? y की वैल्यू हमको गिवन होगी, x1 गिवन होगा, x2 गिवन होगा, और अगर कोई और इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी वैल्यू भी गिवन होगी, और हम लोग कैलकुलेट क्या करेंगे? a इंटरसेप्ट कैलकुलेट करेंगे, b1, b2, b3 जितने भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं उनके कोफिशिएंट की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे. फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की कोफिशिएंट आपके क्या? b1 है, b2 है, हो सकता है कोई और भी हो. तो वी ट्राई टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ऑल सच टाइप ऑफ ए कोफिशिएंट. सो दिस विल बी द इक्वेशन विच आई ऑलरेडी डिस्कस. तो जल्दी से बात कर लेते हैं. y यहाँ पे क्या? y हमारा क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल है, और हम कह सकते हैं वो वेरिएबल है जिसकी वैल्यू हम प्रिडिक्ट करना चाहते हैं. ठीक, बिकॉज वी आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स. अब b0, b1, b2 ये सब क्या हमारे? ये रिग्रेशन कोफिशिएंट हैं. सारे इंडिपेंडेंट जितने भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे सबका आपका रिग्रेशन कोफिशिएंट होगा, जैसे कि b1 है, b2 है, b3 लाइक दिस. और x1, x2 ये सब हमारे क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल.